आपने चंडीगढ़ रोड क्यों बंद किया? आपने शाहबाद के लिए यहाँ से क्यों बंद किया? आपने यहाँ से आगे हिसार रोड बंद क्यों किया? आपने पंजोड़ा साहब का जो रोड है कई गांवों की एंट्री भी बंद कर दी। आपने बंद कर दी एंट्रीज। ये सारी कंक्रीट की दीवारें सरकार के अधिकारी द्वारा खड़ी की गई हैं बिना किसी सोच समझ के, अब तोड़ी जा रही है। तो ये पासपोर्ट अगर रद्द हो तो इन लोगों का होना चाहिए रद्द। वीज़ा रद्द करने का अधिकार हमारी भारत सरकार के पास भी नहीं है। आप वीज़ा रद्द करते तो विजय माल्या का करते या ललित मोदी हैं उनका करते, जो फाइनेंशियल जिन्होंने देश को इतना बड़ा लॉस किया, भगोड़े हैं। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, आपने उनको पहली बात तो गलत तरीके से रोका, क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था और उसी के मद्देनजर अंबाला पुलिस 13 फरवरी से काफ़ी पहले से अलर्ट हो गई थी। इसी संबंध में अंबाला पुलिस ने 50 से ज़्यादा किसानों को एहतियातन हिरासत में भी लिया था। कई एफआईआर दर्ज की गई हैं जिनका ब्यौरा अभी अंबाला पुलिस देने से बच रही है, लेकिन इसी बीच एक नामी वकील सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि वो सभी किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के केस जो हैं वो लड़ेंगे। ये वकील किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट रोहित जैन। जैन साहब, किसानों पर हिरासत में लिया गया, किसानों को एफआईआर दर्ज की गई हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं की जा रही, उन्हें पब्लिश नहीं किया जा रहा। आपका इसको लेकर क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से पहले आपने जैसे वर्ड यूज़ किया, एहतियातन हिरासत में लिया गया किसानों को, और उसके बाद कुछ एफआईआर भी लॉन्च की गई। जो एहतियातन उन्होंने किसानों को कस्टडी में लिया था, उसमें जिन किसानों को पकड़ा गया उनको मैंने, मेरी टीम ने फ्री लीगल एड दी और उनको हमने अपनी तरफ से जो कंडीशंस थी बेल की वो पूरी करवा कर उनको हमने छुड़वाया। पानीपत के किसान भाई थे, तो टोटल में जो हमें अभी तक पता चला है 54 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था और कुछ एफआईआर भी इन्होंने लॉन्च किए जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं दे रहे। हरियाणा गवर्नमेंट की, या वैसे भी आप कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये पॉलिसी है कि जितनी भी एफआईआर्स हों वो ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किसी के खिलाफ क्या केस दर्ज हुआ है, किन कारणों से दर्ज हुआ है। लेकिन ये एफआईआर ऑनलाइन ना करना, इससे प्रतीत होता है कि ये किसी बात को छुपाया जा रहा है। अगर कोई आपने एफआईआर लॉन्च किया है, लोगों को पता होना चाहिए किन कारणों से की गई है, क्या ऑफेंसेस हैं जिनके खिलाफ हुई है उन्हें भी पता होना चाहिए। तो ऑनलाइन तो कुछ किया नहीं गया है। ऊपर से ये जो आपको मैंने बताया कि इन्होंने हिरासत में भी लिए थे, उसमें बड़ी कठिन उन्होंने कंडीशंस लगाई थी। 10 लाख के बॉन्ड्स आमतौर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी कहना है, बार बार उनके कई डिसीजंस आए हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं, बेल बॉन्ड्स होते हैं, वो कम से कम अमाउंट के होने चाहिए जिसे आसानी से भरा जा सके। और जहाँ पर कोई अगर बॉन्ड को भरने में सक्षम नहीं है, अब इन्हीं केसेस में एक व्यक्ति अभी भी अंदर है, देख लिए कितने दिन हो गए उनको अंदर हुए, तो वो अभी अंदर है, उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अगर कोई बॉन्ड नहीं दे सकता उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ें। तो ऐसे कोई कदम सरकार द्वारा उठाए नहीं गए हैं। तो जो मैं कह सकता हूँ, जिन लोगों को इतनी देर अंदर रखा उनकी कस्टडी इलीगल है। जन साहब, कानून क्या कहता है कि जिस तरह से ये जो एहतियातन हिरासत शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी को इस तरह से डिटेन किया जाता है तो मैक्सिमम उसे कितने दिन के लिए अंदर रखा जा सकता है, या ये फैसला भी कोर्ट करती है? देखिए, अगर किसी को ऐसे एहतियातन हिरासत में ले जाता है और वो बॉन्ड्स देता है आगे अपने कि उनकी तरफ से अगर बेल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो उनको साथ के साथ छोड़ना चाहिए। आप उनको कस्टडी में रख ही नहीं सकते। इन सेक्शन में ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है कि आप उनको कस्टडी में रख सको। तो लोगों को 7-7 दिन, 10-10 दिन अंदर रखा, फिर 10-10 लाख के आप बॉन्ड मांग रहे हो, फिर आप उनसे अंडरटेकिंग मांग रहे हो, एक एमसी से या सरपंच से, उसके बाद एक गज़टेड ऑफिसर से। तो ये जितनी भी कंडीशंस थी सारी मैं कह सकता हूँ कि कानून के अनुरूप नहीं है। जन साहब, एक और पीछे से बात सामने आई थी, अंबाला पुलिस ने वार्निंग दी थी कि हम पासपोर्ट रद्द कर देंगे, वीज़ा रद्द कर देंगे। क्या ये कानूनी रूप से पॉसिबल है कि पुलिस इस तरह की, या इसे धमकी माना जाए सिर्फ? देखिए, कानूनी रूप से आप किसी को धमका नहीं सकते। पुलिस का काम धमकाना नहीं है। पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, सेवा और समर्पण के साथ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप सरेआम लोगों को थ्रेट करते हो कि जो लोग
इसमें हिस्सा बनेंगे जो प्रदर्शन में, उनके आप वीज़ा रद्द करोगे। वीज़ा रद्द करने का अधिकार हमारी भारत सरकार के पास भी नहीं है। आप वीज़ा रद्द करते तो विजय माल्या का करते, या ललित मोदी हैं उनका करते, जो फाइनेंशियल, जिन्होंने देश को इतना बड़ा लॉस किया, भगोड़े हैं, उनके वीज़े तो आपसे रद्द नहीं करवाए जा रहे। आप आम किसानों के वीज़ा रद्द करने की बात कर रहे हो, ये इनके प्रीव्यू में नहीं है। जहाँ तक पासपोर्ट रद्द करने की बात है, वो धारा 10C में वो ये कहते हैं कि जी आप पासपोर्ट रद्द कर सकते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि लोगों को कहीं परेशानी ना हो। लोगों के आप परेशानी किसने की है? आपने चारों तरफ जितने भी बैरिकेड्स लगाए, कीलें लगाई, या जो आप ये इन्होंने आरसीसी का जो वो कंक्रीट की दीवारें खड़ी करी थी, वो किसने खड़ी की थी? वो सरकार के द्वारा खड़ी की गई थी। तो जो वीज़ा रद्द, अगर आप इस आड़ में आप कहते हैं कि वीज़ा रद्द होना चाहिए, तो वीज़ा तो रद्द होना चाहिए यानी अधिकारियों का, जिनके आदेशों पर ये कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। आप कह रहे थे कि जी किसान आ रहे हैं, किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, आपने उनको पहली बात तो गलत तरीके से रोका, क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। उसके बाद आप उनके दीवार एहतियातन के तौर पे जी ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ होगा तो आपके पास हर तरह के बल हैं, चाहे आप पुलिस की बात करें, अर्धसैनिक बल लगाए हैं या और भी बल लगाएं, आप उसको रोक सकते हैं। ये नहीं है कि आप उनके दीवार खड़ी करके आपके आगे नहीं जाओगे। ठीक है, आपके पास आप कह रहे थे कि शंभू बॉर्डर से आएंगे, इस रास्ते से किसान भी पहले दिन से कह रहे हैं हम शंभू के रास्ते से जाएंगे। तो आपने चंडीगढ़ रोड क्यों बंद किया? आपने शाहबाद के लिए यहाँ से क्यों बंद किया? आपने यहाँ से आगे हिसार रोड बंद क्यों किया? आपने पंजोड़ा साहब का जो रोड है, कई गांवों की एंट्री भी बंद कर दी। आपने बंद कर दी एंट्रीज। ये सारी कंक्रीट की दीवारें सरकार के अधिकारियों के द्वारा खड़ी की गई हैं, बिना किसी सोच समझ के अब तोड़ी जा रही हैं। तो ये पासपोर्ट अगर रद्द हो तो इन लोगों का होना चाहिए रद्द, और कानूनी रूप से आप किसी का ऐसे पासपोर्ट, पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है पुलिस रद्द कर सके। आप अगर कहीं पे लिखते हो, डिपार्टमेंट को लिखते हो, पासपोर्ट अथॉरिटी को लिखते हो, ठोस कारण होने चाहिए, ऐसे नहीं किसी का भी पासपोर्ट रद्द हो सकता। जैन साहब, अभी कुछ कच्ची डीडीआर जिसे हम कह देते हैं वो दर्ज की गई हैं, एफआईआर ऑनलाइन नहीं है, उनकी जानकारी भी नहीं दी जा रही। हो सकता है उसमें सैकड़ों किसानों के नाम हो, उनके लिए आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? वो किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था, मैंने अपनी टीम के साथ फ्री लीगल एड दी थी। आपको याद होगा कि यहाँ पर एक नवयुवक हैं हमारे जलबेड़ा के, नवदीप, उनको गिरफ़्तार किया गया था, गिरफ़्तार करके कोर्ट में लाया गया। तब भी पुलिस की किरकिरी हुई थी कि आपने इनको गिरफ़्तार क्यों किया, आप कोर्ट का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। मैंने बेल एप्लीकेशन उसमें लगाई, तो जज साहब माननीय अदालत ने ये लिखा था उसमें कि बेल एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कारण पुलिस नहीं बता पाई थी कोर्ट को कि इसको गिरफ़्तार क्यों किया गया। तो उस वक्त बिना बॉन्ड्स के उसको छोड़ दिया गया था। ऐसे ही आप नारायणगढ़ में देखें, 2 एफआईआर लॉन्च करी थी। एक सड़क रोकने की एफआईआर लॉन्च की थी, मैं उसमें गया, मेरे साथी अधिवक्ता गए, हमने उसमें बेल कराई। एक 302 की एफआईआर इन्होंने लॉन्च कर रही थी। तो याद होगा लोग 200 के लगभग किसान लोग आए थे, यहाँ पे ही हमने उनके एफिडेविट इकट्ठे किए और जो पुलिस प्रशासन को दिए गए थे कि ये जो वहाँ पे एक किसान की मौत हुई थी वो नेचुरल कॉजेज़ से थी, उसमें किसी का कसूर नहीं था। वो एफआईआर मुझे लगता है अब रद्द हो चुकी है, क्योंकि सब ने एफिडेविट भी दिए थे। तो आगे भी अगर इस प्रकार के झूठे मुकदमे पुलिस दर्ज करेगी तो मैं अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ ना सिर्फ अम्बाला, पूरे हरियाणा में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग इनके लिए अवेलेबल हैं। सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरे साथियों का है, हम हर जगह इनके साथ खड़े रहेंगे। जी, तो बिल्कुल ये थे एडवोकेट रोहित जैन, जो बता रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ इसी तरह खड़े रहेंगे। अगर पुलिस किसी भी तरह की इस तरह से अवैध जो कार्रवाई है, गैर कानूनी कार्रवाई है वो करती है, तो किसानों को पूरी तरह से कानूनी मदद इनकी तरफ से दी जाएगी।